नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हरियाणा की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शीतल की गला काटकर हत्या कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने शीतल के शव को एक नहर से बरामद किया है। इस मामले को लेकर शीतल की बहन नेहा ने एक बड़ा दावा भी किया है, जिससे ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। शीतल मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली थी। शीतल एक उभरती हुई मॉडल थी जिनका करियर अभी अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक से अंधकार में डूब गया। पिछले 6 महीनों से वो हरियाणा के संगीत उद्योग में काम कर रही थी और इससे पहले उन्होंने एक होटल में भी काम किया था। शीतल अपने मॉडलिंग करियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर सक्रिय थी, जहां शीतल अपनी तस्वीरें और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पोस्ट किया करती थी। लेकिन उनके इस सुनहरे सपने को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से छीन लिया। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में 16 जून को पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 23 वर्षीय मॉडल सिम्मी चौधरी उर्फ शीतल का शव एक नहर से मिला, जिसे देखकर साफ पता चला कि किसी ने शीतल की गला रेतकर हत्या कर दी है। दरअसल 14 जून को शीतल का एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए सोनीपत के अहर गांव गई थी। शीतल की बहन नेहा के मुताबिक 14 जून की ही रात शीतल ने नेहा को फोन किया और बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुनील ने शूटिंग वाली जगह पर शीतल के साथ मारपीट की थी। शीतल ने बहन नेहा को फोन कर यह भी बताया कि सुनील उन पर जबरदस्ती साथ चलने का दबाव डाल रहा था और शादी के लिए डरा धमका भी रहा था। इसके बाद शीतल का फोन कट गया और दोबारा नेहा और शीतल का कोई संपर्क नहीं हो पाया। 15 जून को नेहा ने पानीपत पुलिस स्टेशन में शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नेहा ने पुलिस को बताया कि जब 15 जून को सुनील शीतल को जबरदस्ती अपने साथ शूटिंग की जगह से लेकर गया था, तब उनकी कार दिल्ली में एक नहर में फिसल गई थी। जब कार को निकाला गया तो सुनील तो बच गया, लेकिन शीतल उसमें नहीं थी। अगले दिन यानी 16 जून को सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में एक नहर में शीतल का शव पाया गया। पुलिस के मुताबिक शीतल का गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और शव को नहर में फेंक दिया गया था। नेहा ने शक जाहिर किया कि सुनील ने ही उसकी बहन शीतल की हत्या की है और अब एक झूठी कहानी गढ़ रहा है। नेहा के मुताबिक सुनील और शीतल की दोस्ती उस वक्त हुई जब वो 6 महीने पहले अपनी वीडियो शूटिंग के दौरान करनाल में सुनील के होटल सुकून में ठहरी थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और कुछ महीनों के भीतर सुनील ने शीतल से शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन शीतल ने इनकार किया क्योंकि सुनील पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। इसके बाद शीतल सुनील के होटल को छोड़कर दूसरे होटल में रुकने के लिए चली गई थी। सोनीपत पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू की। शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सुनील को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक सुनील से पूछताछ की जा रही है ताकि असलियत सामने आ सके, लेकिन सुनील पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण व्यक्तिगत विवाद हो सकता है, लेकिन पुलिस हर तरफ से मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सबूत भी जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शीतल की हत्या ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनकी बहन नेहा और परिवार ने पुलिस से इस मामले की गहन जांच और दोषी को सजा देने की मांग की है। शीतल के एक करीबी दोस्त ने बताया कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई शीतल जैसी खुशमिजाज लड़की के साथ ऐसा भी कर सकता है। हाल ही में पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की भी कुछ इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। कंचन का गला घोंटकर उन्हीं की कार में छोड़ दिया गया था। हालांकि कंचन की हत्या की वजह यह थी कि उनका बोल्ड कंटेंट कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आता था, इसलिए पहले कंचन को बार बार धमकियां दी गई और जब कंचन ने बोल्ड कंटेंट पोस्ट करना बंद नहीं किया तो 3 निहंगों ने मिलकर कंचन की हत्या कर दी। इन मामलों के बाद लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है। अब शीतल की हत्या के बाद लोग फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इस तरह की हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हत्या की असली वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन शीतल की हत्या के बाद ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि क्या सच में सुनील ही शीतल की हत्या की साजिश रची या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस मामले में कई खुलासे होना बाकी है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.